जो साधु महात्माओं ने कहा, जो सबने कहा, वो सब सही है, पर हम चरित्रहीनता करेंगे, हम दारू पिएंगे, हम जुआ खेलेंगे, चाहे जितना व्यास जी ने रोका हो हम तो उल्टा ही करेंगे, है ना। दुर्योधन की तरह समझाते रहे भगवान, पर वो कहता नहीं, सूची अग्रन दास्यामि बिना युद्धेन के, नहीं देंगे। तो महात्मा समझाते रहे, यदि आप समझने को तैयार नहीं हो तो कोई आपको समझा कैसे सकता है। हम समझाने को तैयार हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समझा देगा और हम समझ जाए। जब तक हम स्वयं तैयार ना हो आत्म कल्याण के लिए तो भगवान भी चाहे ना कि हमारा कल्याण हो, संभव नहीं है। आत्म कल्याण, आत्मदीपो भव, अपने कल्याण के लिए तो अपने हृदय का दीपक खुद जलाओ, तैयार हो जाओ। शुभेच्छा, पहले अपने हृदय में सुंदर इच्छा का जागरण हो, ये ज्ञान की प्रथम भूमिका। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, असंशक्ति, सत्वपत्ति, पदार्था भावनी, तुरीयगा, ये सप्त स्टेज हैं, 7 भूमिकाएं हैं ज्ञान की। ये प्रथम है कि पहले तो भगवान को पाने की पवित्र इच्छा जागृत होगी ना, तो कोई ना कोई भगवान भेजेंगे, और ऐसे किसी व्यक्ति को भेजेंगे, जैसे सुदामा को लेने भेजेंगे ना 7वें दिन। सुदामा चल नहीं पा रहे थे तो माया को भेजा, ले गए। ऐसे ही कोई ना कोई भेज देंगे भगवान, जो तुम्हें बता बता करके भगवान के पास ले जाएंगे। ऋषि कश्यप, आगे कुछ नहीं करना, शर्माना है तो और जगह शर्माओ, कुछ ऐसा करते जो शर्म करने लगे। ये तो कथा है। अब यहाँ नाचने का मन करे, भजन हो रहा है तो शर्माओ, और डीजे में नाचो, जहाँ दारू पिए लोग तुम्हें देख रहे हैं तब वहां तुम नाच रहे हो। यहाँ जहाँ ठाकुर जी स्वयं वांगमयी प्रतिमा के रूप में विराजित हैं, ठाकुर जी के सामने नाचने में शर्म लग रही। यहाँ तो भगवान के नाम में कदम रखना है ना, वहां तो तुम फूहड़ गानों में नाच रहे हो, मतलब गंदे शब्दों के साथ अपने कदमों को आप चला रहे हो, नाच रहे हो। यहाँ तो भगवान के भजन में नाच रहे हो, एक एक कदम, एक एक हाथ का, एक एक शरीर का मूवमेंट भगवान के स्मरण में जा रहा है ना। इसलिए जो भगवान के दरबार में नाच लेते हैं फिर उन्हें आगे भविष्य में 84 में नाचना नहीं पड़ता। वैसे ही हमारे यहाँ तो वैसे ही नाचने को आप तरस जाओगे। नाचना वाचना ज्यादा होता नहीं है, एक प्रसंग आएगा जब भगवान जन्मेंगे तब नाच लेना, जब भगवान का विवाह होगा तब नाच लेना, ठीक है ना। और जब कोई ऐसा प्रसंग है तो कोई भजन है, नाच लिया। तो कहते हैं कौन से काम नहीं करना, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चतुर्थकम। कौन चीजें नहीं करनी, बोले आहारम भोजन नहीं करना, निद्राम सोना नहीं। कब, संध्या। संध्या माने मोटा सा अर्थ जान लो, जो 2 बेला जब एक समय मिलती है, जैसे शाम और दिन का ढलना और शाम का आना, जब दोनों, इसको गोधूली वेला भी कहते। ऐसे ही सुबह भी संध्या है, इसलिए ब्राह्मण लोग त्रिकाल संध्या करते थे, 3 टाइम संध्या, मतलब 2 पहर जब आपस में मिलते हैं उस मिलने का नाम संध्या है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि पंडित जी ने मंत्र लिया पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरा शुचि, पानी छिड़क दिया आप पवित्र हो गए, ऐसा नहीं। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरा शुचि। अंदर बाहर कौन पवित्र है, बोले या स्मृत पुंडरीकाक्षम, जिसके स्मरण में पुंडरीकाक्ष भगवान रहते हैं वो अंदर बाहर जहां भी है सब जगह पवित्र ही पवित्र रहता है। इसलिए भगवान याद है तो आबाद है, और भूला तो भगवान की याद अमृत है, भगवान का विस्मरण मृत्यु है, भगवान की याद पवित्रता है, भगवान की विस्मृति अपवित्रता है। भगवान को भूले इससे ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है। इसलिए भगवान को याद, तो 4 चीजें नहीं करना, भोजन नहीं करना, मैथुन नहीं करना, सोना नहीं है, स्वाध्याय चतुर्थकम पढ़ाई नहीं करना। तो बोले क्या करना, समय सारणी बनाई थी ऋषियों ने हमारे जीवन में कि हम गृहस्थ रहते कैसे मुक्त हो सकते हैं, गृहस्थ रहते कैसे हम भगवान के समीप रह सकते हैं। तो एक समय निकाला था ऋषियों ने कि जब संध्या में तुम्हें नहीं करना, संध्या में तुम्हें जब भोजन नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, सोना नहीं है, जब कुछ करना नहीं है तो क्या करना, बोले उस समय मेरा भजन करना। ये एक नियम दिया था, नहीं तो क्या होता था, बोले आहारे जायते व्याधि, संध्या के समय खाते रहोगे तो असाध्य रोग होगा इसी जीवन में, आप असाध्य रोग को प्राप्त होंगे। और मैथुने गर्भ दुष्टता,
और मैथुन करने से क्या होगा, दुष्ट संतान का जन्म होगा। हुआ ना, दीति के यहाँ हुआ ना। और ऐसे ही बोले हिरण्याकश्यप वही नहीं, कहीं भी पैदा हो सकता है, हिरण्याक्ष कहीं भी पैदा हो सकता है। इसलिए निद्रायाम हृष्टे लक्ष्मी, जो संध्या के समय सोते हैं उनके घर में दरिद्रता आ जाती है। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, और जो संध्या के समय स्वाध्याय करते हैं उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब याददाश्त। पढ़ते हैं पहले हम लोग जब छोटे थे तो 4 बजे पिताजी जगाया करते थे, मतलब सुबह पढ़ो, शाम में जल्दी सो जाओ और सुबह पढ़ाई करो। अब देर तक 12-1 बजे तक पढ़ो, फिर बाद में सो जाओ। हमारे यहाँ क्या था, सुबह पढ़ो तो कहते थे 2-4 घंटे पढ़ने की मेहनत, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, शांत वातावरण, जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है उस समय एकाग्र भाव से पढ़ोगे, 1 घंटे में वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। और इधर भगवान ने यही तो कहा। अब भगवान ने जब सृष्टि के विस्तार का प्रारंभ होता तब अपने पुत्र ब्रह्मा को कहा तुम जाओ सृष्टि का विस्तार करो, है ना। अब इधर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ऋषि कर्दम जो निवृत्ति मार्ग के अनुगामी थे, अपने पुत्र को कहा तुम विवाह करो और विवाह करके तुम सृष्टि के विस्तार में मेरा सहयोग करो। उन्होंने कहा ये पुत्र, उन्होंने कहा जी पिताश्री, जी पिताश्री कह करके उन्होंने गृहस्थ मार्ग का अनुकरण करते हुए उन्होंने कहा वो दिन मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे, और जब लेकर के आएंगे आप परसों आपके समीप उस पर्णकुटी में आएंगे, आप उनको स्वीकार करना। अब स्त्री लेकर गए, उन्होंने एक अपनी निश्चित शर्त रख दी कि मैं निश्चित रूप से विवाह करूंगा आपके साथ, पर जैसे ही मेरे कोई पुत्र होगा मैं इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर भगवान के भजन में निकल जाऊं, ठीक है ना। इसको कहते हैं बोले सरस्वत्याम तबस्ते। इसलिए पहले अब तो बच्चे देर तक 10,000 वर्षों तक आज ऋषि कर्दम को लगा पिताजी ने गृहस्थी में भेजा है तो गृहस्थी लोगों को कितना पवित्र। हम तो थोड़ा भटक भी गए इधर उधर, यदि थोड़ा देर में सो के जग जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पर आप टाइम से जगोगे, टाइम से सोओगे तो सारे परिवार की व्यवस्था है ना। हम थोड़ा लेट जग जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा। हम थोड़ा ज्यादा खर्च कर देंगे तो क्या बिगड़ जाए। पर तुम्हें ज्यादा नहीं खर्च करना, तुम्हें तो सब कुछ एक व्यवस्था है, शास्त्र ने दी है। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा सहेतो सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। मेरे कहने से ज्यादा दान करके मत चले जाना जो घर जाके दुखी हो जाओ, है ना। तो जल बिंदु निपाते न, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, ऐसे सारे अच्छे काम हम सबके जीवन में जैसे सारे काम करते हैं, ऐसे थोड़ा घड़े में जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ऐसे कोई भी अच्छा काम अपने जीवन में करें और अपने जीवन में शुभ कर्मों को भरते चले। शुभ कर्म भरेंगे तो हम पवित्र होंगे और इसी जीवन में हमें भगवान मिलेंगे। हमारी यात्रा क्या है, हम मरना नहीं चाहते, मर जाते हैं, मरना अच्छा नहीं लगता। तो इसी को तो साधु ने कहा जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से लोग डरते हैं और मुझे तो लगता है निश्चित रूप से हम उस आनंद को प्राप्त करें और आए। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, 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 संत परम हितकारी। श्री राधे। प्रभु पद प्रगति करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगति करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत
पर परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारी जगत माहे संत परम हितकारी जगत माहे संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। बोली संत भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीति जगत से न्यारी रीति जगत से न्यारी ब्रह्मानंद संतन की सोवत ब्रह्मानंद संतन की सोवत मिलत है प्रगट मुरारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माहे संत परम हितकारी हो संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। संत भगवान की जय। भगवान की पावन आरती करेंगे और आरती के बाद फिर जैसी व्यवस्था होगी उसके अनंतर आरती करें। ऐसे वहीं से आप भागवत भगवान की आरती में शामिल हो। गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी जाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो चरणों में मैं बलि बलि जाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ संग सो है प्रसु भानु दुलारी संग सो है प्रसु भानु दुलारी ललिता विशाल
सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर। भव दुख सकल वारती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय। प्रयास जिनकी द्वैत दूर हो, कृपात जिनकी द्वैत दूर हो। मन की माया तारी, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय। वाणी अमृत में सुन जिनके, वाणी अमृत में सुन जिनके। बुद्ध ब्रह्म को धारती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय। पाकर के ज्ञान ज्ञान को, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को। पूर्ण शांति विस्तारती, मिलकी जय, मिलकी जय सतगुरु आरती, मिलकी जय। कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयाल बिंदे, भवतावानी तैसम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम